प्रतिशतता के दूसरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज प्रश्न है 395 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी को 20% अधिक मिला है, तो ए का भाग कितना है। मान लीजिए ए का भाग कितना हो गया, x रुपया। ठीक, ए का भाग x रुपया हो गया, तो बी का कितना होगा, बी का भाग बराबर हो गया x का 125%, क्योंकि ए से 25% ज़्यादा है। x का 125% के लिए बटा 100 डाल देते हैं। 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, 25 5 25 24, यानी कि b का भाग हो गया x की तुलना में 5x/4। ठीक, अब कह रहा है c से भी उसको 20% अधिक मिला। किसको, b को। यानी कि ये जो है c का 120% के बराबर होगा, यानी 5x/4 बराबर किसका होगा, c का 120%, यानी कि बट्टा में 100 डाल देते हैं। प्रतिशत नहीं लिख करके 20 से कटेगा, 20 छक्के 20 से और 20 5 100, तो ये हो जाएगा 86/5, यानी कि ये 5x/4 और 86/5 ये दोनों क्या है, बराबर है। और ये दोनों किसका हिस्सा है, b का हिस्सा है। ठीक, अब हम c निकालेंगे। c निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए 6c, मानेंगे क्या, लिखा हुआ है 86/5 और बराबर में है 5x/4। तो c निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो भाग में है वो गुना में हो जाएगा और जो गुना में है वो भाग में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम c बराबर 5x/4 और गुने 5 यहाँ भाग में है, तो ये आ जाएगा गुना में, और ये गुना में है तो आ जाएगा भाग में। तो क्या हो जाएगा, c बराबर 25x और बट्टा में 6 चौके 24। ठीक, ये हो गया c का भाग, c, ये हो गया b और ये हो गया आपका a। अब कह रहा है 395 रुपया है, यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो 395 के बराबर आएगा। यानी x जोड़ 5x/4 जोड़ 25x/24 किसके बराबर है, 395 के। अब इसका लॉसर लेने के बाद हो जाएगा ये 24। ठीक, कुछ नहीं है तो 24x प्लस 6 बार में लगेगा, 6 5 30x और प्लस यहाँ पर 25x बराबर 395। अब इन तीनों को जोड़ेंगे और ये भाग में है तो इधर आकर के गुना में होगा, यानी कि 24x प्लस 30x प्लस 25x बराबर 395 गुने 24। ठीक, जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 4 3 2 5 10 7, 79x बराबर
395 गुने 24। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, ये गुना में है तो इधर आकर के भाग में होगा, यहीं से काट लेते हैं। 9 पचे 45, 7 पते 7 पाँचे 35, 4 5 9। ठीक है, 5 बार में ये कट रहा है, यानी कि x बराबर 24 पाँचे 120। तो ए का हिस्सा हो गया 120 रुपया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थी के 65% उत्तीर्ण हुए, यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। मान लीजिए 65% क्या हुआ है, 65% उत्तीर्ण हुआ है, कितना में, 100 में। 100% में 65% उत्तीर्ण हुआ है, कितना प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुआ होगा, 35। क्योंकि 100% में हम 65% उत्तीर्ण हो गया है, तो बचा आपका 35% क्या, अनुत्तीर्ण। और ये 65% का मान कितना है, 420। तो इसका अब इसको निकालना 100% निकालना मुश्किल नहीं होगा। इसको बस 420 बट्टा में हो गया आपका 35%। और जब ये प्रतिशत यहाँ 35/100 लिखते हैं, ठीक, तो 100 गुना हो जाएगा और 35 भाग हो जाएगा, और जो आएगा वही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, 5 से कटेगा, 5 7 35 और 8 4 84 बार में 5 से, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ये 12 बार में कट गया, गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 1200। तो कुल कितने परीक्षार्थी थे, टोटल 1200 परीक्षार्थी थे, जिसमें 65% उत्तीर्ण हुए और 420 यानी 35% अनुत्तीर्ण हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, एक संख्या में 10%, यहाँ पे वृद्धि होगा, 10% वृद्धि करने के बाद 10% की कमी की जाती है, तो संख्या में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। इस प्रकार का जब प्रश्न रहे कमी और वृद्धि वाला में, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, अगर दोनों में कमी भी उतना ही हो रहा है जितना पहले हम वृद्धि किए, पहले वृद्धि किए फिर बाद में कमी किए और दोनों सेम है, यहाँ 10% वृद्धि फिर कमी है 10%, तो इस प्रकार के अगर प्रश्न रहे तो उसमें हमेशा कमी होती है, उसमें हमेशा ही कमी होती है। अब देखना यह है कि इसमें कितना कमी हो रही है। माना एक संख्या x है, तो x में पहले क्या किए हैं, 10% का वृद्धि किए हैं, तो का 110%, और फिर क्या किए हैं, 10% की कमी, का 10% की कमी। अब जो होगा वही संख्या होगी। ठीक, 0 0 कटा, 0 0 कटा, तो ये हो गया 11 9 99x, 99x बटा 100। तो बात ये संख्या इतना बन के आया है। ठीक, और पहली संख्या क्या थी, x। अब x में वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालने के लिए पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या को घटाएंगे।
तो बड़ी संख्या x है, x में से हम 99 x/100 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका ये लसवा होगा तो 100 और फिर यहाँ पे 100x माइनस 99x। ठीक, तो घट के आ जाएगा x/x। ये घट के आया है। ठीक, अब ये इसको हम क्या करेंगे, प्रतिशत में लेंगे। लाभ या हानि प्रतिशत या प्रतिशत निकालने के लिए इसको और बटा x, ये तो इसका बटा है और नीचे में मेन बटा होगा x गुने 100। ठीक, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न बन रहा है x/100 गुने, ये पलटेगा 1 ऊपर x नीचे गुने 100। ठीक, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। x से x कट गया, 100 से 100 कट गया, बच कितना गया है 1, यानी कि 1% की क्या हुआ, कमी हुई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, एक परिवार के चावल, मछली तथा तेल पर खर्च क्रमशः 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि होने पर इन मदों पर परिवार का खर्च कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। यानी कहने का मतलब ये है कि एक परिवार के जो चावल, मछली और तेल का खर्च है 12, 17 और 3 के अनुपात में है और इनके मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। यानी चावल जो है उसका मूल्य में 20%, मछली के मूल्य में 30% और तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार के खर्च कितना बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए निकालते हैं। माना कि चावल का खर्च बराबर 12x, मछली का खर्च 17x और तेल का खर्च हो गया आपका 3x। ठीक, तब कुल खर्च कितना होगा, जब ये इस हिसाब से था तब कुल खर्च हो जाएगा आपका, तीनों को जोड़ देंगे 12x प्लस 17x प्लस 3x, यानी कि ये हो गया 32x। पहले खर्च हो रहा था कितना x, 32x। अब मूल्य में वृद्धि हुआ है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुआ है तो चावल में हुआ है 20%, यानी कि 12x का 120%। ठीक, अब मछली के खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 30%, यानी 17x का 130%। ठीक, और फिर तेल में कितना वृद्धि हुई है, तेल की कीमत पहले 3x था का 50%, यानी कि 150/100। ठीक, अब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 6/5 का
कट गया और ये 3/2 कट गया। 12 छक्के 72 x बटा 5। ठीक, जोड़ 17×51 और 170 यानी कि 221 x बटा 10 प्लस 9x बटा में 2। नीचे का लॉसर लेते हैं। लॉसर हो गया 10, 5 दूनी 10, 2 144x प्लस 221x प्लस 9×5=45x। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका 5, 6, 4, 10 का 0, हाथ में 1, 4, 2, 6, 4, 10, 1, 11, हाथ में 1, 2, 1, 3, 1, 4, इतना x बटा 10 हुआ। 10 0 0 कट जाएगा यानी कि 41x। खर्च वृद्धि होने के बाद 41x खर्च हुआ। पहले हो रहा था 32x, अब हो रहा है 41x। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हम वृद्धि या कमी 41x में से हम 32x घटाएंगे यानी कि 9x ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। प्रतिशत निकालेंगे 9x बटा 32x गुने 100। x से x कटा, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 25 चौके कितना 25 नमा हो जाता है 225 बटा 8%। ये हो गया और इसको काट भी सकते हैं। 8 3 24, 8 दूनी 16, 4 बच्चा, 8 8 64, 1 बच्चा। इतना प्रतिशत की कुल मद में वृद्धि हुई। कुल मद में परिवार का खर्च में इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी? मान लीजिए प्रारंभिक भिन्न a/b था, तो नई भिन्न क्या होगी? नई भिन्न हो गई इसका 140% वृद्धि हुई है, तो 240 100% पहले से है और फिर 140% वृद्धि हुई और बट्टा में क्या हो जाएगा 150% हर में भी, तो यहाँ 250% प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 0 से 0 कटा यानी कि 24 a बटा 25 b। ये हो गया क्या? नया भिन्न। ठीक, यानी ये किसके बराबर है? इसके बराबर। 24a बटा 25b बराबर किसका है? 4/15 का। ठीक, तो अगर हम a/b निकालते हैं तो
तो इसको क्या करेंगे, उधर ले जा करके जो गुना में है उसको भाग में लाएंगे, जो भाग में है उसको हम गुना में लाएंगे। यानी a/b बराबर क्या हो जाएगा, जो 25 भाग में है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जा करके गुना में, और 24 गुना में है ऊपर में तो ये इधर नीचे आ करके क्या हो जाएगा, भाग में। काट दो, 5 25, 5 तिहाई 15, एक बार में 6 बार में गुना करके निकालेंगे तो 5/18, यानी प्रारंभिक भिन्न थी 5/18, जो बाद में इतना प्रतिशत 140% अंश में वृद्धि करने पर और 150% हर में वृद्धि करने पर इतना हो गया। ठीक, चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में।